हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्त वांछा कल्पतरु जगन्यंता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ भगवान वासुदेव जगदम्बा पियम्बा आधारभूता राधिका मैया के चरणों में सत सत नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए हम सब कथाक्रम को आगे ले चलें। इससे पूर्व आप लोग सब राम कथा श्रवण कर रहे थे। जेल अध्याय में लिखा है ना वेद व्यास जी ने, तो संक्षिप्त मैंने आप लोगों को भरत चरित्र श्रवण करवाया। आइए पुनः हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे सती चरित्र। मैंने बताया था किस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन में शंका होती है, फिर परीक्षा लेती हैं, फिर पिताजी के यहाँ यज्ञ होता है, जाती हैं और वहां पर अर्थात प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा और दक्ष यज्ञ तब भापमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। अर्थात ये सती का प्रसंग था। अच्छा, एक बात जरा ध्यान दें कि जब सती शब्द का उच्चारण हमारे आसपास होता है तो हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं बनती हैं। आइए जरा विचार करिए सती का क्या तात्पर्य होता है। मैंने कहा ना कि मैं प्रयास यही करता हूं कि कथा में कुछ ऐसे नए आयाम प्रस्तुत किए जाएं जो संभवतः अन्य कथाओं में बहुत कम श्रवण करने को मिलते हैं। सती शब्द का क्या तात्पर्य, सती का भाव क्या होता है? तो देखिए, राजस्थान जयपुर के समीप देवराला ग्राम में 18 वर्षीय रूप कुंवर अपने पति के शव संग जब चिताग्नि रूढ़ हो जाती है अर्थात जल जाती है तो सती प्रथा भारत की एक बहुचर्चित व्यवस्था बन गई। इसके पीछे दो धारणाएं बनाई गई। पति शव संग जल जाने के पीछे दो धारणाएं। प्रथम तो स्वर्ग मिलेगा और दूसरा पुनः अगले जन्म में वही पति मिलेगा। अच्छा, महाकाव्यों में, पुराणों में, लेखों में 3-4 प्रकार की सतियों का वर्णन होता है। प्रथम तो अत्यंत उच्च कोटि, जिन्होंने एक परमात्मा की अनन्य उपासना करके उनके भजन प्रभाव से ये क्षमता अर्जित कर ली कि जो इच्छा करी हऊ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। और उनके अंदर ये क्षमता आ गई कि अपने पतियों को मृत्यु से भी छीन लिया। आप सब जानते होंगे उस प्रसंग, नर्मदा जी का, सावित्री जी का प्रसंग। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माता अनुसुईया
को जब पति ने आदेश दिया जल लाने का, तो एक अजस्र सोता मंदाकिनी के रूप में फूट गया। यह कथा भी सब आप जानते हो। यह है उस परमात्मा की अनन्य भक्ति का परिणाम। मैंने पहले कहा अन्नान्येति अनन्य। माता सीता भी इसी कोटि में आती है। दूसरी कोटि में आती हैं मदालसा इत्यादि, जिनका वर्णन मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा इस कथा में। तृतीय कोटि वो है जिनमें द्रौपदी, तारा, अहिल्या, कुंती इत्यादि आती हैं पंचकन्याओं के रूप में। अब ये चौथी श्रेणी जो भ्रांति विशेष, जिन्हें मैंने प्रारंभ में कहा पति सव संग जल जाना। पतियों ने जो आदेश दिया उस पर विचार किया, जो उचित लगा वो माना, अन्यथा नहीं माना। परमात्मा प्रभु श्री राम को जब वनगमन हो गया, माता जानकी भी उनके संग जाने के लिए तैयार हो गई। सभी लोग समझा बुझा रहे हैं तुम मत जाओ। कौशल्या, अंबा आदि आदि सभी वहां हैं, सुमंत इत्यादि। तब परमात्मा राम ने भी एक बात कही कि आया सुमोर सास सेवकाई और सब विधि भामिनी भमन भलाई। यदि यही महलों में ही रहती तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। सीता जी ने सुना और कहा क्या, उत्तर क्या दिया? प्रभु करुणामय परम अभिषेकी तनु तज रहत छाह की मिछे की। प्रभु, क्या शरीर से अलग उसकी परछाई को रखा जा सकता है? क्या परछाई से अलग ऐसा आप सुने कभी? शरीर कहीं गया हो, परछाई वहीं रही। यही बात माता जानकी। मृग प्रकरण में तो सीता जी मचल भी जाती हैं। यद्यप कहती हैं कि नारी को आदेश नहीं देना चाहिए, ये भयंकर स्वेच्छाचार है, फिर भी इस मृग ने मुझे मोहित कर लिया है, अतः इसे आप लाएं। अपनी इच्छाओं के लिए सीता यहां मचल भी रही। आगे फिर एक प्रसंग आता है, आप सब जानते हो कि रावण ने अपनी माया के द्वारा प्रभु श्री राम का कटा हुआ सर जब दिखाया माता जानकी को, तो उन्होंने यही कहा कि अवश्य मुझ में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण ऐसा हुआ, अन्यथा आप मारे नहीं जाते। और फिर भी सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सुनु सीता तव नाम, सुमिरी नारी पति व्रत करई। क्यों? कि तुम ही प्राण प्रिय राम, कहू कथा संसार हित। हाँ, एक भी बात और कही कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सबो मानियई राम के नाते।
मैंने पहले ही कहा, संबंध तो पूरे संसार सागर से हमें रखना है, मगर बस वही जल कुक्कुट की भांति, जल मुर्गाबी की भांति रहे, किंतु संसार को अपने ऊपर न रहने दें। हम तो मात्र सबसे संबंध रखते हुए भी परमात्मा के ही प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें। वेदों में यही बात कही गई, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासी। मीरा से कहा गया राणा की मृत्यु के पश्चात सती होना नहीं, ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी बरो चुन लो अमर हो जाए। और भी कहती है मीरा कि झूठ सुहाग जगत का सजनी, होए मिट जासी, मैं तो अविनाशी वरू जाहि काल ना खासी। मैं तो उस अविनाशी का वर्णन करूंगी जिसका आज भी सत्य, मध्य भी सत्य और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य। अब कथाकार लोग कहते हैं एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और ये कथा कहते कहते वो माताओं की ओर दृष्टिपात करती कि पति चरणों की सेवा के अतिरिक्त आपके लिए दूसरा धर्म। तो आखिर यहां गोस्वामी जी वस्तुतः कहना किस पक्ष के लिए, इशारा किस पक्ष के लिए हो रहा? अगर सांसारिक पक्ष की बात हो रही है तो फिर अनसुईया जी ने माता जानकी को समझाया था कि माता पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता वह देही, अदम सुनारी जो सेवन ते ही। अब जरा मन में विचार करें कि अमित दान कौन दे सकता है? माता पिता भाई बंधु ये एक निश्चित सीमा तक ही आपका सहयोग कर सकते हैं। जो सांसारिक है, ससीम है, मनोधर्मा है, वो अमित दान तो आपको दे नहीं सकता। यह दान तो परमात्मा ही आपको दे सकता है। पति, पत माने मर्यादा, और मर्यादा का रक्षक परमात्मा ही है। अमित दान अर्थात जो कभी ना घटे, अनंत अनादि शाश्वत, यह दान सिद्ध हुआ। यहां जिस पथ की बात की जाती है वो अनंत अविनाशी परमात्मा, अमित दान। अच्छा, नारियों ने ही नहीं, वस्तुतः सती शब्द स्त्रीलिंग है, आगे संकुचित होकर इसका उभय प्रयोग बंद हो गया और नारियों के साथ जुड़ गया। अन्यथा आप सब जानते हो कि परमात्मा अनुरक्त साधक को यति और इसी क्रिया में दक्ष नारियों को सती कहने की परंपरा अनादिकाल से। महापुरुषों ने भी, यदि हम इसे स्त्रीलिंग ही मान ले, तो महापुरुषों ने भी तो यही अपनाया। आप जरा देखिए, ऋषिमुख पर्वत में वटुक वेशधारी हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के पास जाकर के अपना परिचय वगैरह की बात आप सब जानते हो कथा, और प्रभु श्री राम ने कह भी दिया
कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। यहां हरि निश्चर बैठी। और फिर आगे क्या कहते हैं, यापन कथा कहा मैं गाई, काओ विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आपने इस दास को भुला दिया। बोले भुलाए कहां, तुम ही तो वस्त्र बदल करके, वेश बदल करके और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं लेकर के, अन्यथा अभी भी तुम हमें लक्ष्मण के समान प्रिय हो, भरत के समान प्रिय हो। तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी अपने पति को अर्थात परमेश्वर को अपने अनुकूल मान करके हृदय हरस बीती सब सूला, और देखी पवन सुत पति अनुकूला। शिक्षण जी क्या कहते हैं, आशय अभिमान जाय जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक बात और जान ली, परमात्मा यदि परम धाम है क्योंकि आगे चौपाइयों में फिर आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए पहले से बतला देता हूं कि परमात्मा यदि परम धाम है तो साधना काल के प्रारंभ से लेके पूर्ति पर्यंत तक साधक की बाह पकड़ करके ले चलने वाला सदगुरु उसका दरवाजा है। और शायद तभी ऐसा कहा गया है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वैसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे उपज कर, अब फिर यहां व्यवस्था आ गई, ये बात किसके लिए कही जा रही, तो मैंने कहा ना सदगुरु। अब किसी को वृद्धावस्था में उपलब्धि मिली, वृद्ध रोगवश, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, सत्संगी महाराज लंगड़े थे, दयानंद सरस्वती जी के गुरु विरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, काशी के प्रसिद्ध हरिहर बाबा भी प्रज्ञा चक्षु थे, जड़ भरत और भगवान के अवतारों में आने वाले दत्तात्रेय जी उन्मत्त रहते थे। ऐसे उपति कर, सांसारिक नाते रिश्ते से मैं आपको अलग नहीं कर रहा, लेकिन अवश्य मान ले भगवान राम आगे कहते हैं ना भरत जी। अच्छा, यहां भी एक प्रसंग आता है कि जब महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया तो माता कौशल्या जी ने कैकेयी से कहा कि एक पतिव्रत नारी के धर्म का निर्वहन करते हुए मैं पति की चिता में संग जलूंगी, किंतु क्या जली। शत्रुघ्नाथ भी पिता के शोक में व्याकुल होकर के सब के संग जल जाने का प्रयास किया, सुमंत इत्यादि ने समझा बुझा करके रोका, और अगर जल भी जाए कोई तो क्या धर्म हो जाता है। इस शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, आत्मा की उन्नति के लिए। भगवान प्रभु श्री राम ने यही कहा कि भरत
पिताजी ने अपने इस जराजीर्ण शरीर का परित्याग करके दैवी संपद अर्जित की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। अतः हे श्रेष्ठ भरत, तुम्हें भी अपनी आत्मा के उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ये आत्मा की उन्नति का प्रयास करो, इसे अधोगति में मत जाने। एक छोटा सा प्रसंग और ले लेता हूं, क्योंकि समय तो अपनी आवाज गति से चल ही रहा है। मैंने मदालसा का नाम दिया था। महारानी मदालसा भी उन सतियों में हैं। कुवलयास्व अर्थात ऋतुध्वज से इस शर्त पर विवाह किया कि मेरी किसी भी इच्छा में, विचारों में, कार्य रूप में आप अवरोध नहीं उत्पन्न करें। और अपने 3 पुत्रों, थे तो उनके 4, लेकिन 3 पुत्रों को, शुद्धोवशी, बुद्धोवशी और निरंजनोवशी को परमात्म ज्ञान की शिक्षा दी और तपस्यार्थ वन का रास्ता पकड़ा दिया। अब मंत्रियों के और राजा के अनुरोध पर उन्होंने अपने चौथे पुत्र अलर्क को नाम मात्र की राजनैतिक शिक्षा दी, किंतु परमात्म ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से उन्हें भी नहीं वंचित रखा। एक तावीज में एक छोटा सा मूल मंत्र डाल करके और उनके गले में लटकाते हुए मंत्रियों से कहा कि जब इस पर कोई विपत्ति आए, संकट का समय आए, तो इस ताबीज की याद इसे दिला देना। और कालांतर में जब अलर्क के अग्रज इधर मदालसा और महाराज तो वन के लिए चले गए, तपस्यार्थ चले गए, और राजा बने अलर्क को उनके अग्रज भाई सुबाहु ने काशी नरेश के साथ मिलकर के उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। अलर्क की सेना पराजित हुई, कोष धन भंडार सब रिक्त हो गए। तब उन्हें उस ताबीज की याद दिलाई। और उसके माध्यम से उन्होंने सुमूल मंत्र को प्राप्त किया और सिर्फ अलर्क ही नहीं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से अग्रज सुबाहु और काशी नरेश भी परमात्मा के चरणों के अनुगामी, अनुरक्त हो गए। सांसारिक रिश्ते नातों के विषय में महारानी मदालसा ने कहा था कि माता, पिता, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये सब सांसारिक नेह नातों को चलाने के द्योतक मात्र हैं। तातेति किंचित तनयेति किंचित अम्बेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित ममेति किंचित त्वं संगभूतम बहुमानयेता। पिता पुत्र सांसारिक नेह नाते और तुम्हारा कोई नाम भी नहीं, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शुद्धोऽसि रेतात न ते अस्ति नाम, ये तुम्हारा नाम नहीं है।
महाभारत के आज पर्व में पांडु कुंती से कहते हैं कि पहले स्त्रियां स्वच्छंद विचरण किया करती थी। अरुण उद्दालक के पुत्र सेतुकेत ने विवाह की व्यवस्था दी, विवाह होने लगे। पंचकन्याओं के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा और कवियों ने भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे सशक्त कुलों से थी कि ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत पड़ी ही नहीं, बल्कि 5 पतियों तक क्षम्य थी। पंचकन्या, पवित्र कन्या इत्यादि कहते चले गए, जिनकी कथा आप सब जानते हो। द्रौपदी 5 पति। कुंती ने भी पांडु को अगर ले लिया जाए तो एक तो कर्ण विवाह से पूर्व ही, और फिर 3 की संख्या और पूरी करके ये भी 5 की संख्या तक पहुंच गई। मंदोदरी रावण के पश्चात विभीषण तक सीमित रही। यद्यपि तारा भी बाल की मृत्यु के पश्चात सती होने का प्रयास किया, हनुमान जी और सुग्रीव जी ने समझाते समझाते बहुत प्रयास किया, नहीं मानी, लेकिन प्रभु श्री राम ने समझा करके उन्हें रोका। अगर पति सौसंग जल जाना धर्म होता तो प्रभु श्री राम क्यों रोक दिया? वो भी बाली और सुग्रीव तक थी। अहल्या ने दूसरे पे पैर रखा तो श्राप मिला। ये कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, इसलिए आप सब जानते हैं। तो मूल बात यह है, पति सवसंग जल जाना एक भ्रांति मूलक है। वस्तुतः जब व्यक्ति मोह के वशीभूत हो जाता है, सोचने समझने की स्थिति समाप्त हो गई, तो कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नारियां ही जली, पुरुषों के लिए पुरुष भी जले, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। देखो, आपने हर्ष का प्रसंग सुना होगा। उनके पिता जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो बहुत सारे उनके स्वांग भक्त, मंत्री, सेवक, बहुत सारे लोगों ने प्राण दे दी। राजतरंगन में आता कि एक माता अपने पुत्र के साथ सती हो गई, अर्थात चिताग्नि में जल गई। ऐसे असंख्य उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अच्छा, माद्री ने पांडु की मृत्यु को कारण अपने से जोड़ करके उनके साथ चितारूढ़ भी हुई। पांडु तो थे ही, अश्विनी कुमारों को भी, उनके साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन उनको सती नहीं कहा गया। बस इतना लिख दिया कि तैत्रेनम चिता देश्याम माद्री समन्ना रुरोह, बस इतना लिख दिया। अतः आप मन को इधर उधर न भटका के परमात्मा भक्ति में ही अनुरक्त रहें, क्योंकि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वाल्मीकि आश्रम में कोई, एकदम मैं इसका खंडन पहले कर चुका हूं राम कथा में, लेकिन उसमें कोई पृथ्वी फोड़ करके विमान निकला जिसमें सीता समा गई। रथ आया था ना, वो कहानी एक आती है, बड़ा प्रचलन में है। संत तुकाराम इंद्रायणी नदी में कूद करके अपनी लीला समाप्त कर ली। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। स्वर्ग से विमान आया, फिर स्वर्ग लेके चला गया। ये सब कथाकारों की कथा शैली है। अतः जो सत्य पर आरूढ़ रहे वही सती
और पुरुष यति। आइए, समय का अपनी ओर इशारा हो गया है, अतः हम कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। शेष कथा अगले प्रसंग में। जय